कुछ सामान्य से प्रश्न रखे जाएंगे। पहला प्रश्न है, हमारे धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? अमृत आर्य इसका उत्तर देंगे। अमृत, हमारे धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? वेद। हमारे धार्मिक ग्रंथ का नाम वेद है। दूसरा प्रश्न है, भूपेंद्र आर्य जी उत्तर देंगे। अभी हमने पूछा हमारे धार्मिक ग्रंथ का नाम वेद है। वेद कितने हैं? 4। वेद 4 हैं। कितने वेद हैं? इन 4 के नाम कौन बताएंगे? चारों वेदों के नाम क्या हैं? अमृत बताएंगे चारों वेदों के नाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4। और 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों का ज्ञान, वेदों का किन ऋषियों के आत्मा में हुआ? किन ऋषियों के अंतःकरण में हुआ? उन ऋषियों के नाम कौन बताएंगे? ऋषियों के नाम, ऋषियों के नाम नक्श आर्य हाथ उठा रहे हैं। 4 वेद के 4 ऋषि हैं, उनके नाम बताओ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के भाष्य को किया। वेद सो उनसे बहुत पहले हैं, कौन बताएंगे? 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋषियों का नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि। 4 वेदों के 4 ऋषि। ऋग्वेद का ऋषि कौन है? कौन है ऋग्वेद का ऋषि? माइक से बोलो। अग्नि। हाँ जी, वैद्य जी बताओ, ऋग्वेद का ऋषि कौन है? अग्नि। अग्नि ऋषि कौन है? अग्नि ऋषि। अच्छा, यजुर्वेद का ऋषि बताएंगे कौन है? अमृत आर्य। ऋग्वेद का ऋषि, ऋग्वेद का नहीं, यजुर्वेद का। वायु ऋषि। वायु ऋषि यजुर्वेद के हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है सामवेद। सामवेद के ऋषि का नाम क्या है? बोलो। आदित्य ऋषि। आदित्य ऋषि सामवेद के हैं। अब कौन सा वेद बचा? अथर्ववेद के ऋषि का नाम कौन बताएगा? वैद्य जी बता रहे हैं। भूपेंद्र आर्य जी बताएंगे इसका ऋषि का नाम क्या है? अंगिरा। अंगिरा ऋषि। 4 ऋषि हैं और 4 ही वेद हैं, और केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी का नाम क्या है? और हमारे धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? अब सभी को यह पता हो जाना चाहिए कि हमारे धर्म के ग्रंथ का नाम वेद है और वेद 4 हैं। ठीक है? और इन 4 के ऋषि हैं। परमात्मा ने अपनी शक्ति से उन ऋषियों के अंतःकरण में वेद का ज्ञान दिया, क्योंकि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो वे ही 4 आत्माएं सबसे पवित्र आत्माएं थी।
और उन चारों ऋषियों के अंतःकरण में वेद का ज्ञान दिया। और चारों ऋषियों ने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराया मुख से बोलकर। श्रुति, वेद का नाम दूसरा क्या है? श्रुति, जो अब हम लिखते हैं, पहले लिखाई नहीं होती थी, केवल सुन के याद होता था। एक बार सुन लिया तो इतने पवित्र संस्कार थे, एक ही बार में याद हो जाता था। तो चारों ऋषियों ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाए। पहले जो राजा थे, मनु थे, उन्होंने फिर मनु को पढ़ाए। तो चारों वेदों के 4 ऋषि का आपको पता चल गया। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। और धर्म के ग्रंथ का नाम भी वेद है, और ईश्वर की वाणी का नाम भी। कुछ पुस्तकें मनुष्यों की बनाई हुई हैं, ऋषियों की नहीं है, और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए वे जो पुस्तकें हैं, जो वेद के अनुकूल है, जो वेद के अनुकूल है, वही हमें पढ़नी चाहिए। और जो वेद के विरुद्ध है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। तो हमने आज तो यह जाना है कि वेद कितने हैं जी, और उनके ऋषि भी 4 हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज के नियम कितने हैं? हाँ, ये नक्श आर्य बताएंगे। नक्श आर्य को फोन माइक दिया जाए। नक्श जी बताओ, आर्य समाज के नियम कितने? माइक खोलो, माइक खोलो, आराम बोलो। 10 नियम है। हाँ, आर्य समाज के नियम 10 हैं। 10 हैं। ठीक है, नियम किस किस के याद हैं? सागर आर्य पहला नियम बोल करके सुनाए। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ओम। शाबाश, पहला नियम याद है। दूसरा किसके याद है? अमृत आर्य समाज का दूसरा नियम बता रहे हैं, सुनाओ। ओम। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। आर्य समाज का तीसरा नियम नक्श आर्य सुनाएंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। शाबाश। अब नियम नंबर 4 मयंक आर्य चौथा नियम सुनाएंगे। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। नियम नंबर 5 किसके याद है? 5वां नियम अमृत आर्य सुनाओ। 5वां नियम क्या है? ओम। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। आर्य समाज का छठा नियम अमित आर्य जी बताएंगे। आर्य समाज का छठा नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अब आया आर्य समाज का नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कौन बताएंगे? 7वां नंबर बताएंगे वैद्य जी, भूपेंद्र आर्य जी। 7वां नियम क्या है? सब काम धर्मानुसार अर्थात। वैद्य जी ये माइक रख दो। 7वां नक्श आर्य बोल रहे थे, नक्श जी सुनाओ। सबसे प्रीति पूर्वक यथा योग्य बरतना चाहिए। अभी अधूरा है। माइक नक्श को, इनको नक्श आर्य को दो। नक्श सुनाएंगे। बोलो बेटा 7वां नियम। सब काम धर्म अनुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। नहीं, अमित जी बताएंगे। 7वां नियम में गड़बड़ है।
ठीक करो इसको। आर्य समाज का 7वां नियम है, सबसे प्रीति पूर्वक यथा योग्य धर्मानुसार बरतना चाहिए। क्या कमी रही, कौन पूरी करेगा इस नियम को? अमृत आर्य, नियम पूरा करो। ओम। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हाँ, ऐसे है ये नियम। नियम कितने हुए? 8वां नियम। सागर आर्य 8वां नियम बताएंगे। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छे। आर्य समाज का 9वां नियम है। मयंक आर्य 9वां नियम बताएंगे। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। उन्नति से है जियो, पहले अपनी, दोबारा बोलो, अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए। हैं? अब नियम बचा 10वां। 10वां नियम बोलेंगे भूपेंद्र आर्य जी को दिया जाए माइक। 10वां नियम सुनाएंगे। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम के पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। हाँ, कितने नियम हुए आर्य समाज के? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नियम कितने हैं आर्य समाज के? और वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। अब आप ये विचार करके बताओ, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे 3 सत्ता हैं जो अनादि हैं। अनादि सत्ताएं कितनी है? कितनी सत्ताएं हैं अनादि, जिनका आदि और अंत नहीं है? उन 3 सत्ताओं के नाम बताने हैं। 3 सत्ताओं के नाम बताएंगे भूपेंद्र आर्य जी। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। हाँ जी, सीधे बैठो। कितनी सत्ता बताई? 3। कौन कौन सी बताई? हाँ, माइक रख देंगे। अगला प्रश्न है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, कितनी सत्ताएं हो गई? 3। इनमें चेतन सत्ता कितनी है? चेतन सत्ता बताएंगे राज कपूर आर्य जी। कितनी है चेतन सत्ता? 2। कितनी सत्ता है चेतन? 2। 2 सत्ताएं चेतन हैं, और इन 2 चेतन सत्ताओं के नाम बताएंगे अमित आर्य जी। आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं। अच्छा, अब कौन सी सत्ता बची? प्रकृति। अच्छा, ये बताओ प्रकृति कौन सी सत्ता है? इसका उत्तर अमृत आर्य देंगे। ओम। जड़। प्रकृति जड़ सत्ता है। अच्छा, जड़ का उदाहरण देंगे, सामने देखेंगे। अभी कल समझाया था, कल की बात भूल गए? कल की बात भूल गए ना? दोबारा बताना भाई, इन्हें वहाँ रखो, दूर अलग करो। हाँ, प्रकृति जड़ है। क्या है प्रकृति? और आत्माएं और परमात्मा चेतन है। तो ये जो तीनों सत्ताएं हैं, इनके बगैर निर्माण हो सकता है पृथ्वी किसी जगत का? 3 के बगैर निर्माण नहीं हो सकता। अब आपको ये बताना है, जड़ जो प्रकृति है, इसका कोई उदाहरण दो। ये जड़ क्यों है? जड़ किसे कहते हैं? भूपेंद्र आर्य जी उत्तर देंगे। जो चीज अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकती वो जड़ है। अच्छा, जो अपने आप कार्य नहीं कर सकती वो जड़ है। जब आदमी बीमार हो जाए, उसे दूसरे काम करवाना, तो वो भी जड़ है क्या?
जड़ का उदाहरण, कोई व्यक्ति बीमार है और उसे मान लिया शौच आदि को जाना है, तो वो खुद तो होने का नहीं, उससे दूसरे के सहारे से होगा, तो क्या वो भी जड़ है? उत्तर कौन देगा? है वो जड़ नहीं है, वो जड़ नहीं है। आप तो यही कह रहे हैं जो अपने आप कुछ कर नहीं सकता वही जड़ है। आत्मा जिसके अंदर है वो जड़ नहीं है। अच्छा अच्छा, उसमें चेतन सत्ता है। हमें तो नहीं सोच रहा, जो कुछ करता धरता नहीं वो भी जड़ ही है। तो समझ में आया जड़ किसे कहते हैं? जड़ नक्श। माइक लो, बोलो अभी क्या उत्तर दिया जड़ का? जड़ किसे कहते हैं? माइक से बोलो, जड़ किसे कहते हैं? जड़ उसे कहते हैं जो अपने आप कार्य नहीं कर सकती। हैं? जड़ उसे कहते हैं जो अपने 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 आप कार्य नहीं कर सकती। अपना आप कार्य नहीं करता, ठीक है। मयंक, जानते हो जड़ किसे कहते हैं? जो अपने आप कोई कार्य, जो बिना बनाए किसी के नहीं बनता और बिना बिगाड़े नहीं बिगड़ता, उसको जड़ कहते हैं। जो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ये माइक जड़ है कि चेतन है? आप उदाहरण दिए जा रहे हैं। माइक कैसा है? जड़। पंखा, हवन कुंड जड़ है। ये जो किवाड़ लग रहे हैं, दरवाजा हर समाज का, ये जड़ है कि चेतन है? लेकिन ये चलता फिरता तो है, ये खुद नहीं चलता है। हाँ, इसे कोई चलाता है, इसलिए ये भी दूसरे पर आधारित है। ये जड़ है। जड़ की बात समझ में आई? सबके आ गई? अब ये बताओ चेतन किसे कहते हैं? दो सत्ता बताई ना भाई। दो तो आपने जड़ बता दी और दो तो चेतन बता दी और एक बताई जड़। तो जड़ के बारे में तो जान गए आप। अब ये बताओ चेतन किसे कहते हैं? भद्रार्य जी, मतलब बाहर ठाया था, बताओ। बहुत जानकारी है वैद्य जी को। आत्मा को। आत्मा को चेतन कहते हैं। हाँ जी। और परमात्मा को? परमात्मा तो सबका ही मालिक है। अब ये बताओ, शरीर चल रहा, भोजन भी कर रहा, इसमें आत्मा है, चेतन की वजह से कर रहा। हाँ है? हाँ जी। परमात्मा का कैसे पता चला वो चेतन है? कैसे पहचान पड़े उसकी? परमात्मा जो है, जिसने सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, हवा, ये सब चीज जो है परमात्मा ने ही बनाई। नहीं, कैसे मान लें उसने बनाई? अब आत्मा तो चलो शरीर में है, मान लिया भाई चेतन है, चल रहा फिर रहा, इसकी वजह से ये हो रहा। तो परमात्मा को कैसे मानना वो चेतन है? ये इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा है, ये तो सब चीज देखने की है। अच्छा अच्छा। सूर्य, चंद्रमा। अमित आर्य जी इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लें। परमात्मा चेतन है, कैसे पता चला? परमात्मा चेतन है। ये जो ब्रह्मांड रचा है परमपिता परमात्मा ने रचा है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, जैसे सूर्य में प्रकाश है तो परमात्मा का ही है। अच्छा, तो मंत्री जी एक प्रश्न और रखते हैं। मनुष्य मकान बनाता है जी? बनाता है नहीं? हाँ जी। तो पहले लोहा लाओगा, मट्टी लाओगा, सीमेंट लाओगा, मकान बन जाएगा। लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देता, वो सूरज को कैसे बना रहा? वो कहां से ला रहा? किसके भट्टे पर से ला रहा मट्टी? ये कैसे पता चला? वैद्य जी बताएंगे इसका उत्तर। हम जो है दूध के अंदर एक ही चीज देखते हैं कि वो दूध है। दूसरी चीज देखते हैं कि दूध से छाछ भी बनती है, दही भी बनती है और दूध के अंदर घी भी है। इसलिए परमात्मा जो है किसी को दिखता नहीं, वो सबका निर्माण जो है करता है। तो परमात्मा में सूरज पहले ही बड़ा बैठा बनाता है ना। जैसे दूध है, हमें पता है कि दूध है, नहीं, दूध से फिर जावन आप लगा बता उसमें रहे गर्म हो। करेंगे।
वैद्य जी आपने बताया कि दूध में छा भी है, घी भी है। हाँ जी। ऐसे ही परमात्मा में सूरज भी है। परमात्मा जो है उसका निर्माण करता है, जैसे मनुष्य जो है उसे भिगो के गर्म करके जो है उसमें से घी निकालता है। तो पूछ रहा वो कौन से खेत की मिट्टी ला के बना रहा सूरज को, कहाँ से ला रहा, ट्रॉली किसकी जुड़ के गई थी? मिट्टी की जरूरत नहीं है उसे, वो सर्वगुण संपन्न है। नियम बताता है, दूसरा नियम बताता है इसका। यानी कि उसके जेसीबी वगैरह सब है, सब चीज है उसके पास, वे वहीं रखते रहे। हाँ। कहाँ से ढोआ है? उसके सामर्थ्य है इतनी, अपनी सामर्थ्य से बनाता है वो। परमात्मा का चेतनता सिद्ध कैसे हो, इसके लिए अमृत आर्य थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि प्रश्न ज्यादा नहीं पढ़ाते। अमृत आर्य को दें। परमात्मा चेतन है, कैसे समझें और समझाएं? जो विद्या ग्रहण करने में सक्षम हो वो चेतन है। जो विद्या ग्रहण करने में सक्षम हो। तो क्या परमात्मा को विद्या ग्रहण करनी पड़ती है? नहीं, वो कौन से गुरुकुल में पढ़ता है परमात्मा? नहीं। कोई बात नहीं। अश्विनी आर्य जी को वो दो माइक, वे बताएंगे कि कैसे विश्वास करें कि परमात्मा चेतन है। जी, इसके लिए वेद पढ़े। हाँ, वेद बताओगा कि वो परमात्मा चेतन है। हाँ, खैर चलो थोड़ा स्पष्ट कर ले। कुछ बातें, ये हमारा जो परमात्मा की व्यवस्था है, अभी अश्विनी जी ने बताया कि वेद पढ़ें, पूरा का पूरा शरीर चेतन आत्मा के योग से चलता है। समझ में आया? अब आत्मा के योग से पृथ्वी चल सकती है, हैं? और आत्मा के योग से सूर्य चलता हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो छोटे परमाणु में है, इनके भी आगे पार्ट है, ये भी चलते हैं, पढ़ा होगा आपने। ये भी आत्मा से ही चलते हैं, इन्हें आत्मा चलाता है, क्योंकि सत्ता चेतन दो हैं। और हमें सिद्ध क्या करना कि परमात्मा चेतन है। तो जैसे शरीर में गतिविधि हो रही है और आत्मा के होने से हो रही है, यदि आत्मा नहीं है तो गतिविधि नहीं होगी, ठीक वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर गतिविधि है। हर पदार्थ, हर वस्तु व्यवस्थित है और अपनी उचित दूरी पर उचित गति में चलायमान है। ज्ञान के आधार पर, विद्या के ज्ञान के आधार पर ही यह सिद्ध कर सकते हैं, जैसे आत्मा के होने से शरीर चेतन है, वैसे ही परमात्मा की चेतन गुण के कारण ही पूरा ब्रह्मांड गतिमान है। क्योंकि साइंस का नियम भी यही कहता है, कोई भी वस्तु पदार्थ तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उसके ऊपर आंतरिक या बाह्य कोई बल न लगाया जाए। तो इनमें कहीं ना कहीं से बल लग रहा है, अब वो बल आत्मा ने तो लगाया नहीं, किसी और शक्ति ने लगाया नहीं, तो उस बल का जो नाम है वो परमात्मा है। समझ में आया? आगे और बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अब आप अपने विचारों को रखेंगे। आज का विषय यहीं तक रखा जाएगा। सभी ने ध्यान से सुना है और आगे ऐसे ही पढ़ते रहना है, एक एक प्रश्न को सुनते जाना है। आज यहीं तक रखेंगे। ओम शांति शांति शांति।